नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत। मैं राजविंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जिसका नाम है ईएल क्लासेस। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारी इंग्लिश लिटरेचर पेडागोजी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हमारे इस बुक का नाम है लैंग्वेज लिटरेचर एंड एजुकेशन जो कि आपकी बीएड एजुकेशन में लगती है। इसकी हम पहली यूनिट जिसका नाम है लैंग्वेज इसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए, इसलिए आप इसको ध्यान से देखना। इस वीडियो में अगर हम बात करें कि लैंग्वेज लैंग्वेज यूनिट 1 है हमारी। अगर हम बात करें कि लैंग्वेज है क्या, तो लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज कम्युनिकेशन का एक सिस्टम है दोस्तों। यूज टू एक्सप्रेस थॉट, जिसका यूज किया जाता है थॉट्स को बांटने के लिए। फीलिंग्स एंड आइडियाज थ्रू वर्ड्स, जिसको आप शब्दों से बांट सकते हो, साउंड से बांट सकते हो, या गेस्चर से। गेस्चर का मतलब अपने हाव भाव से। इट इनेबल पीपल टू शेयर इन्फॉर्मेशन, ये लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करने में हेल्पफुल होती है। एंड कनेक्ट विद ईच अदर, और एक दूसरे से जोड़े रखने के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। एवरी कल्चर हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज, हर एक कल्चर की एक अपनी खुद की भाषा होती है। मेकिंग इट ए विटल पार्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, और यह मानव इंटरेक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग है। एंड अंडरस्टैंडिंग का मतलब एक दूसरे को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है क्या दोस्तों, लैंग्वेज। चलिए अब हम इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट को वन बाई वन समझते हैं दोस्तों। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज एंड सोसाइटी। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट निकल के आता है इसके लिए कि डिफरेंट वे ऑफ स्पीकिंग, कि लैंग्वेज और सोसाइटी में हमारे अलग अलग प्रकार के स्पीकिंग के जो तरीके हैं वो निकल के आते हैं। पीपल फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप, लोग जो हैं वो अलग अलग सोशल ग्रुप से हो सकते हैं, लाइक फैमिलीज, जॉब और रीजन। ऑफन हैव देयर ओन वेज टू टॉकिंग, सामान्यतः अपने एक अलग लहजा होता है, अलग प्रकार होता है बात करने का। दिस कैन इंक्लूड यूजिंग डिफरेंट वर्ड, एसेंट और स्लैंग। तो लैंग्वेज शोज सोशल स्टेटस, जो लैंग्वेज है वो सोशल स्टेटस को दर्शाती है दोस्तों। द वे समवन टॉक कैन शो देयर सोशल पोजीशन, कि लोग किस प्रकार से बोलते हैं उनकी सोशल पोजीशन को दर्शाता है दोस्तों। कि अगर वो बोलने में सक्षम है तो निश्चित रूप से वो एक अच्छे पद पे होगा। अगर उसे बोलने का ज्ञान नहीं है तो हम उसको उसकी भाषा से अनुमान लगा सकते हैं कि ये बिल्कुल इलिटरेट है। लाइक वेदर दे हैव ए हायर और लो स्टेटस, जैसे कि उनका स्टेटस क्या हाई है या लो है। और व्हाट काइंड ऑफ जॉब दे डू, या किस प्रकार की जॉब जो है वो करते हैं, हम उनकी लैंग्वेज से पता लगा सकते हैं दोस्तों। सोसाइटी चेंजेस लैंग्वेज, जो सोसाइटी है वो भाषा को बदल देती है। ए सोसाइटी चेंजेस, न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर क्रिएटेड, मतलब इसके अंदर नए वर्ड्स और जो नए शब्द हैं वो क्रिएट होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल न्यू टेक्नोलॉजी और ट्रेंड कैन लीड टू न्यू वे ऑफ स्पीकिंग, जैसे कि टेक्नोलॉजी और जो ट्रेंड है वो बोलने के नए तरीके को लेके आता है दोस्तों, उजागर करता है। लैंग्वेज हेल्प्स पीपल कनेक्ट, लैंग्वेज जो है वो लोगों को आपस में कनेक्ट करने में हेल्पफुल होती है। लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट फॉर सोशल इंटरेक्शन, इट हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड फील पार्ट ऑफ ए कम्युनिटी। ये भाषा जो है वो इंटरेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। और इसी के साथ साथ ये सहायता करती है लोगों को ये समझने में कि उनकी कम्युनिटी जो है उनका कैसा फील है, या एक दूसरे के फील को कम्युनिटी में बांटने के लिए भाषा सबसे महत्वपूर्ण है। बट लैंग्वेज डिफरेंस कैन ऑल्सो क्रिएट बैरियर बिटवीन ग्रुप, लेकिन जो भाषा का जो अंतर है वो अलग अलग ग्रुप्स के अंदर एक बैरियर की तरह काम करता है दोस्तों। मतलब कि अलग अलग भाषा अलग अलग प्रकार की ग्रुप को डिफाइन करती है। हमारा जो सेकंड टॉपिक निकल के आता है दोस्तों उसका नाम है लैंग्वेज एंड कल्चर, की भाषा और कल्चर, संस्कृति। लैंग्वेज कीप्स कल्चर अलाइव, जो भाषा है वो कल्चर को जिंदा रखती है। लैंग्वेज होल्ड द हिस्ट्री, लैंग्वेज इतिहास को समेट के रखती है। इट्स वैल्यू एंड ट्रेडिशन ऑफ ए कल्चर, इट हेल्प पास दीज डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, वो सहायता करती है कि ये इन कल्चर को जिंदा रखे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। कल्चर शेप लैंग्वेज, जो कल्चर है वो लैंग्वेज को शेप देता है। द फर्जेस एंड एक्सप्रेशन इन द लैंग्वेज ऑफन रिफ्लेक्ट द कल्चरल, मतलब कि जो वाक्य के जो वाक्य हैं और उसी के साथ साथ उस वाक्य को समझाने के जो तरीके हैं
किसी भाषा के, वो कल्चर को जिंदा रखती है दोस्तों। कल्चर, प्रैक्टिस एंड बिलीव्स उसके सिद्धांतों को और उसके बिलीव्स को जिंदा रखती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोवर्ब ऑफन कम फ्रॉम कल्चरल एक्सपीरियंसेस की, और इसी के साथ जैसे हम बात करें कि जो प्रोवर्ब्स हैं वो कल्चर से ही निकल के आते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें अंडरस्टैंडिंग अदर कल्चर्स के बारे में, कि भाषा जो है वो दूसरे कल्चर को समझने में सहायता करती है। व्हेन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर कम्युनिकेट, जब अलग अलग कल्चर के जो लोग हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग द कल्चर मीनिंग बिहाइंड देयर लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट। तब उनको पता चलता है कि उनकी भाषा के पीछे क्या कल्चर है। इज इम्पोर्टेंट टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, और ये सहायता करती है मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करने के लिए। लैंग्वेज एंड कल्चर प्राइड, द लैंग्वेज पीपल स्पीक इज ए बिग पार्ट ऑफ देयर कल्चर आइडेंटिटी, कि जो लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो उनके कल्चर की आइडेंटिटी होती है दोस्तों। इट कैन बी सोर्स ऑफ प्राइड एंड ए वे टू होल्ड ऑन टू कल्चर रूट्स। थर्ड की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये है लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी, की भाषा और लोगों का जो आइडेंटिटी है वो किस प्रकार से रिलेट करते हैं दोस्तों। तो लैंग्वेज इज ए पार्ट ऑफ हु यू आर। लैंग्वेज ये बताती है कि आप हो कौन। द लैंग्वेज यू स्पीक इज ए बिग पार्ट ऑफ योर पर्सनल आइडेंटिटी, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी का सबसे बड़ा हिस्सा है। इट शो वेयर यू कम फ्रॉम एंड हु यू आर कनेक्टेड टू, ये दिखाती है कि आप किस प्रकार के सोर्स से आए हो, आप कहाँ से आए हो, और आप जिस व्यक्ति से कनेक्ट कर रहे हो उसकी आइडेंटिटी क्या है। स्पीकिंग इज मोर देन वन लैंग्वेज, की जो वाचन है वो एक भाषा से ज़्यादा हो सकता है। पीपल हु स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज ऑफन स्विच बिटवीन लैंग्वेज डिपेंडिंग ऑन वेयर दे आर एंड हु दे आर विद, कि जो लोग हैं जिनको एक भाषा से ज़्यादा का ज्ञान है तो बिल्कुल वो एक भाषा से दूसरी भाषा में स्विच कर सकते हैं समय के अनुसार या परिस्थिति के अनुसार। शोविंग डिफरेंट साइड ऑफ देयर आइडेंटिटी, जो कि उनकी आइडेंटिटी की अलग अलग पहचान बनती है दोस्तों। उदाहरण के लिए अगर आप राजस्थान में रहते हो तो आपको राजस्थानी आती होगी, आप पंजाबी समझ सकते हो, आप हिंदी भी बोल सकते हो, इंग्लिश भी बोल सकते हो। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आप भाषा का यूज़ कर सकते हो दोस्तों। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो एक्सप्रेसिंग यूर सेल्फ, आप खुद को दिखाते हो। लैंग्वेज लेट्स यू एक्सप्रेस योर थॉट्स, योर फीलिंग एंड योर एक्सपीरियंसेस, आपके विचारों, भावनाओं और अनुभवों को शेयर करती है। विच हेल्प डिफाइन योर पर्सनल आइडेंटिटी, जो कि आपकी पर्सनल आइडेंटिटी को डिफाइन करने के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। ग्रुप आइडेंटिटी, लैंग्वेज ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू ए ग्रुप लाइक ए कम्युनिटी और कंट्री, की जो भाषा है वो आपकी सहायता करती है यह दिखाने में कि आप कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हो, जैसे कि आपकी कम्युनिटी क्या है, आपकी कंट्री क्या है। वेयर एवरीवन शेयर द सेम लैंग्वेज, जहाँ पे हर लोग जो है वो सेम भाषा को शेयर करते हैं। जो हमारा फोर्थ टॉपिक है दोस्तों वो है लैंग्वेज एंड जेंडर, लैंग्वेज और आपके जेंडर। जेंडर डिफरेंसेस इन लैंग्वेज, की जो जेंडर है वो भाषा में डिफरेंस रखते हैं दोस्तों। मैनी लैंग्वेज हैव डिफरेंट वर्ड और वेज टू स्पीकिंग फॉर मैन एंड वीमेन, कि बहुत सारी भाषाएं जो है वो अलग अलग प्रकार से बोली जाती है एक व्यक्ति के लिए और एक महिला के लिए। दिस ऑफन रिफ्लेक्ट ट्रेडिशनल जेंडर रोल इन सोसाइटी, और यही वो तरीका है जिससे कि आप ये देख सकते हो कि सोसाइटी में जेंडर रोल क्या भूमिका निभाता है दोस्तों। जेंडर stereotypes in word, some words and phrases reinforce gender stereotypes, like calling a woman boozy and the man confident for doing the same thing, जैसे कि अगर कोई महिला बोलती है तब वो थोड़ा सा उसको दबाव में बोलेगी या थोड़े से हल्के तरीके से बोलेगी, वहीं पे एक जो व्यक्ति है वो कॉन्फिडेंट तरीके से बोलता है। तो भाषा जो है आपके जेंडर को निर्धारित कर सकती है दोस्तों। अगर हम बात करें पावर एंड जेंडर इन लैंग्वेज, द वे लैंग्वेज इज यूज्ड कैन शो पावर डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वीमेन, मतलब भाषा के ऊपर कितना दबाव दिया जा रहा है, किस पावर से बोला जा रहा है, ये
यह दिखा सकता है कि ये व्यक्ति के द्वारा बोला जा रहा है या महिला के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, वन जेंडर माइट बी मोर लाइकली टू इंटरप्ट और डोमिनेट ए कन्वर्सेशन। उदाहरण के लिए एक जो जेंडर है वो बिल्कुल किसी वाणी के बीच में उसको इंटरप्ट कर सकता है या फिर उसको डोमिनेट भी कर सकता है दोस्तों। चेंजिंग जेंडर लैंग्वेज। एज आइडिया अबाउट जेंडर चेंज सो डज लैंग्वेज। कि जैसे जेंडर चेंज हो जाते हैं उसी प्रकार जेंडर के अकॉर्डिंग भाषा भी चेंज हो जाती है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, मोर पीपल आर यूजिंग जेंडर नेचुरल वर्ड्स लाइक दे देम टू बी मोर इंक्लूसिव। कि बहुत उदाहरण के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो जेंडर को जो है वो चेंज करते हैं, मतलब जेंडर के अकॉर्डिंग भाषा को चेंज करते हैं दोस्तों। जैसे कि कुछ जो है वो दे बोलते हैं, कुछ जो है वो देम बोलते हैं। तो ये जो है वो आपके जेंडर के बदलाव को दर्शाती है दोस्तों। तो आप होप सो आपकी बिल्कुल वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। वीडियो समझ में आई है तो आप हमें लाइक करना। धन्यवाद, आप हमसे जुड़े रहे। आप हमें सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को बिल्कुल भी मिस ना कर पाओ दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो की पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसका जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ जाइए, चैनल को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े हुए थे यल क्लासेस से। मैं हूँ राजविंदर सिंह।